नमस्कार दोस्तों। मनाइए खुशियां कि एक और मोदी के खिलाफ रेप की एफआईआर गुजरात में दर्ज हो गई। मनाइए इस बात की खुशियां कि आज प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दे दी। मनाइए इस बात की खुशियां कि नरेंद्र मोदी ने बीएचयू में बलात्कार का शिकार हुई, गैंग रेप का शिकार हुई उस बेटी के लिए कोई न ट्वीट किया न बोला। मनाइए खुशियां इस बात की कि इंदौर में जब डॉक्टर जो प्रिंसिपल थी वहां उनको जलाकर मार डाला गया, नरेंद्र मोदी चुप थे, न बोले न ट्वीट किया न कुछ। मनाइए इस बात की खुशियां कि आज बेटियां अपने मेडल वापस कर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। मनाइए इस बात की खुशियां कि इस नए साल में इंसाफ की उम्मीदें टूटती जा रही। मनाइए खुशियां कि आधे अधूरे मंदिर में राम लला बैठने जा रहे हैं। मनाइए इस बात की खुशियां कि देश कर्ज में समाता जा रहा है। मनाइए इस बात की खुशियां कि बेरोजगारों की फौज पूरे देश में आईटी सेल का गैंग बन चुकी है। मनाइए इस बात की खुशियां कि इस देश के बुजुर्ग बुढ़े जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ खाया है, इस देश के लोगों की उन शहादतों की मेहनत का, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े वाहक बने बैठे हैं, झूठ फैलाने वाले बैठे। मनाइए इस बात की खुशियां कि कश्मीर में इस साल 50 हमारे सैनिक शहीद हो गए और नरेंद्र मोदी चुप रहे। मनाइए इस बात की खुशियां कि हमारे देश में संसद के भीतर लोकतंत्र खत्म हो रहा था और प्रधानमंत्री चुप थे। मनाइए इस बात की खुशियां कि संसद के अंदर घुसपैठ हो जाती है और हमारे प्रधानमंत्री और सरकार चुप रहती है। मनाइए इस बात की खुशियां कि आपके बेटों को अग्निवीर बना के शहादत ली जाने लगी है। मनाइए इस बात की खुशियां कि आपके अधिकार छीन लिए गए हैं। मनाइए इस बात की खुशियां कि आपके ऊपर वो कानून ला दिए गए हैं जिनसे आप गुलामी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो मनाइए खुशियां, मनाइए दीपावली कि तमाम ढोंग प्रपंच हो रहे हैं। और यह भी खुशियां मनाइए कि इस देश की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा राहुल गांधी को नोटिस जारी करती, वो दूसरे नेताओं को नोटिस जारी करते हैं, वो नीतीश कुमार को नोटिस जारी करती हैं और न जाने किस किस को जारी करती हैं, लेकिन वो कभी सवाल नहीं पूछती मणिपुर पर। वो कभी सवाल नहीं पूछती जब तमाम गैंगरेप होते हैं। वो कभी सवाल नहीं पूछती जब इस देश की बेटियां बिलख रही होती हैं, उन पर हमले हो रहे होते हैं, ऑन कैमरा हो रहे होते हैं। वो कभी सवाल नहीं पूछती हैं जब हमारी पहलवान बेटियां पिट रही होती हैं, रो रही होती हैं, बिलख रही होती हैं। वो ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल नहीं करती, वो कुलदीप सेंगर से सवाल नहीं करती, वो चिन्मयानंद से सवाल नहीं करती, वो तो राहुल गांधी से सवाल करती, वो विपक्ष के तमाम नेताओं से सवाल करती।
तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। वो कभी नहीं पूछती कि गुजरात में ये क्या हो रहा है। वो कभी सवाल नहीं पूछती कि मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बच्चियों को सप्लाई करने का धंधा करता है। वो कभी सवाल नहीं पूछती कि मध्य प्रदेश का वो भाजपा नेता लड़कियों की सप्लाई करता है। कभी सवाल नहीं पूछती। प्रधानमंत्री तो हमारे मौन रहते हैं। भले ही वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौन कहने की बात करते हो, लेकिन वास्तव में तो वो मौन रहते हैं। वो बोलते थे, हर अहम बात पर बोलते थे, लेकिन यहां महंगाई पर भी मौन साधा जाता है, बेरोजगारी पर भी साधा जाता है। चीन जब हमारी जमीनें कब्जा कर लेता है तब भी मौन साधा जाता है। जब हमारे देश के शहीदों के स्मारक तोड़े जा रहे होते हैं तब भी वो मौन साध लेता है। तो खुशियां मनाइए, खुश होइए। नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर के साथ में यह भी खुशियां मनाइए। आपको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपके घर की बेटी की इज्जत नहीं लूटी है, भगवान न करे लूटे। लेकिन जिसके घर की बेटी की इज्जत लूटेगी उसको सोचिए। बीएचयू आईआईटी में जिस बेटी की इज्जत लूटी गई वो भी एक भक्त की बेटी थी, यह जान लीजिए। वो एक भक्त की बेटी थी और उसके साथ में इज्जत लूटने वाले कौन थे? वो लुटेरे भारतीय जनता पार्टी के थे। और यहीं रुक जाता तमाशा तो कुछ बात नहीं थी। वो जाकर के यहां से बेटियों की इज्जत लूटने के बाद में वो मध्य प्रदेश के चुनाव में आईटी सेल की कमान संभालता है। महीनों महीनों 2 महीने जब चुनाव संपन्न करा लेता है, जितवाने का काम कर लेता है, जो जो उसे करना है, नफरत और जो कुछ उसे सिखाया गया है वो सारे काम कर लेता है, तब पकड़ा जाता है। जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तमाम सबूत सरकार को सौंपते हैं, उनकी पार्टी के लोग सौंपते हैं कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज तो देख लो, और वो फुटेज पुलिस के पास में पहले दिन से ही आ गए थे, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो। गलती तो ये हो गई कि अजय राय ने जब सच बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कारण उनका बयान उन्हें दर्ज करना पड़ा अपने रिकॉर्ड में, और उस बयान में उन्होंने वो सारी बातें बताई तो मजबूरी में उसे रिकॉर्ड में लेना पड़ा, नहीं तो शायद उसको भी खा जाते। तो यह आप समझ सकते हैं, बलात्कारियों को बचाना, अपराधियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना कोई हमारे प्रधानमंत्री से सीखे। आप कितना बड़ा भी भ्रष्टाचार करें, कुछ भी करिए, आकर के आप नरेंद्र मोदी का पट्टा ओढ़ लीजिए और आप खुशी खुशी कुछ भी कर सकते हैं। यही तो सिखाया है उन्होंने, यही बताते हैं वो कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। कोई झूठ झूठ नहीं कहलाएगा, कोई भी वो नहीं होगा। नैरेटिव बनाना, सब कुछ करना उन्हें आता है, और उसका क्रम आज से नहीं चल रहा है, उसका क्रम लगातार चल रहा है। जिस तरीके से याद होगा आपको, घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, चाहे अडानी का घोटाला हो, चाहे किसी और का घोटाला हो, सारे घोटालों पर वो मौन साधे होते हैं, उन पर एक जवाब नहीं देते। चीन हमारे 20 सैनिकों को मार देता है, उस पर वो जवाब नहीं देते। जवाब तो बड़ी चीज है, वो कहते हैं न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। कल्पना करिए किस दशा में लाके खड़ा कर दिया। इस देश की संसद के अंदर सरेआम झूठ बोला जाता है, कोई भी झूठ बोला जाता है, बदनाम किया जाता है, किसी को पप्पू बनाया जाता है, किसी को कुछ और बनाया जाता है, लेकिन
खुद के अपने बारे में नहीं बताया जाता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश में जिसमें हर 2 घंटे में एक बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, और यह स्थिति तब है जब वहां इससे डबल केसेस रजिस्टर नहीं होते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में बलात्कार के केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। आप सोचिए, यानी हम रिकॉर्ड को ही मान लें तो हर 2 घंटे में एक रेप। यह स्थिति है, यह स्थिति है कि हमारे देश का वो मीडिया जो खुद को कहता है कि हम मीडिया हैं, हम ये हैं, वो मीडिया सारे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहता है। वो आपको बताना नहीं चाहता है, दिखाना नहीं चाहता है, वो तो गुणगान करता है। जब आप बात करोगे किसी दूसरी चीज की तो वो कहेगा मंदिर तो बन रहा है। जब आप बात करोगे उद्योग की बंद होते एमएसएमई सेक्टर की तो कहेगा ये तो बन रहा है, ये सौंदर्यीकरण हो रहा है। और जब आप बात करोगे तो कहेगा कितने एम्स तो बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं नहीं पता है। एक एम्स का किस्सा ही बता देता हूं। अभी हिमाचल से मुझे किसी का फोन आया, उन्होंने कहा भाई साहब पीजीआई में दिखवाना है, प्लीज मदद करिए। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा लेकिन यहां क्यों आ रहे हैं, आपके यहां तो बिल्कुल आप ही के जिले में वो बन गया है एम्स, उसमें दिखाइए। और ये कहा क्या भाई साहब मजाक कर रहे हैं, और वो इत्तेफाक से भक्त थे। तो उन्होंने कहा अरे क्या मजाक कर रहे हैं, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, ये हालत है ये। अरे हमने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं जेपी नड्डा, उनका अपना जिला है, और उसके अलावा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी खुद करके आए थे, सारी चीज बताई। उनका भाई साहब ना वहां डॉक्टर है, ना कोई ये स्थिति है, ना कुछ है। आप कम से कम ये हालत है, इस हालत में ये हो जाएगा, कोई अनहोनी हो सकती है। हमने कहा अच्छा तो फिर लेके आइए। मैंने डॉक्टर कोशिश करी, बात करी, मैंने जो हेल्प हो सकती थी वो मैंने करी। मैंने कहा लेकिन आपको तो कहलवाना चाहिए था उनसे। तो ये स्थिति है कि पंडित नेहरू के बनाए उसी पीजीआई में आपको आना पड़ेगा अपने इलाज के लिए। मोदी के बनाए एम्स आपके काम नहीं आएंगे। और यदि एम्स ही आपको जाना होगा तो साहब आप फिर दिल्ली जाएंगे। नरेंद्र मोदी के बनाए किसी एम्स में आपको कोई इलाज नहीं मिल पाएगा। तो यह दशा है, इस पर क्या बोलते हैं। आज भी दरभंगा के लोग दीपक लेके ढूंढ रहे हैं कि यहां कहां एम्स बन गया, कहां तमिलनाडु के लोग ढूंढ रहे हैं दिया लेके कहां बन गया। लेकिन साहब बन जाता है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। तो गारंटियों को आपको समझना पड़ेगा। गाजा में हमारे देश की बेटियों की ही नहीं, ऐसी तमाम बेटियों की इज्जत वहां लुट रही है। न जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन क्या इस देश का मीडिया यह बता रहा है कि वहां पर 25 भारतीय महिलाएं भी हैं? जिक्र नहीं है। तमाम तरह की दुर्दशा है। और उन सब चीजों को लेकर के जब बात कहेंगे तो आप ये समझ लीजिए, उस आधे अधूरे मंदिर में जहां राम को विराजेंगे, कहते हैं रामलला को हम लाए हैं, तो रामलला को निश्चित रूप से यही लाए हैं, क्योंकि वास्तविक रामलला तो वहां है ही नहीं। जो थे वो तो चले गए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्या एक घटना का आप जब जिक्र करते हैं तो आप समझिए। मुझे डॉक्टर विमुक्ता शर्मा जो इंदौर की प्रिंसिपल थी एक कॉलेज की, उनको जब जला के मार डाला गया और सब कुछ कर दिया गया, उनके लोगों से बात हो रही थी। वो कहे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके सब लोगों को गुहार लगा डाली, लेकिन किसी एक ने कोई मदद नहीं की। आज तक कुछ नहीं किया गया है। कब इंसाफ मिलेगा? तो साहब ये भी नहीं कह सकते कि हमें इसकी सूचना नहीं। यही बात हमारी महिला पहलवानों ने कही थी कि हमने तो खुद प्रधानमंत्री को बताया था।
लेकिन साहब यहां तो नफरत का खेल चलता है। कहीं पाकिस्तान, कहीं किसी चीज, कहीं कपड़ों से पहचानने का कुछ करते हैं, तो कपड़ों से पहचानिए ना कि बलात्कारी कौन है। वो आपकी समझ में नहीं आता। मोहन भागवत कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारा भाई है, उसके प्रति हमें ये नहीं रखना चाहिए, बैर भाव नहीं रखना चाहिए। साहब नफरत तो आप ही पन पाते हैं, किसी को क्या कहेंगे। और पाकिस्तान को आज आप भाई बता रहे हैं, कल चीन को भी बताएंगे, क्योंकि चीन से आपके सबसे करीबी रिश्ते हैं। इतने करीबी रिश्ते किसी और के नहीं है, क्योंकि चीन से आपको क्या मदद मिलती है, यह है, यदि आपका कोई रॉ में परिचित हो तो आप पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चीन से क्या क्या फायदे लेती है और किस तरीके से। पीएम केयर फंड में क्या क्या फायदे चीन ने दिए वो भी है, उसके अलावा कहां कहां किस किस तरीके से मदद देता। यही वजह है कि आज तक कभी चीन के किसी भी न प्रोडक्ट को रोका गया, न व्यापार को, उल्टा व्यापार कितना बढ़ गया वो किसी भी व्यवसायी से पूछ लीजिएगा। हर धंधे में चीन घुस गया है, चाहे फर्नीचर का व्यापार हो, चाहे कोई और व्यापार हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पूरा बाजार ही चीन के भरोसे, जियो जैसे तमाम नेटवर्क चीन के भरोसे चल रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं, पेटीएम से लेके सब कुछ चीन के भरोसे चल रहा है। यह कारोबार हो तो आप समझ सकते हैं जिस तरह की स्थिति। और लोकतंत्र की हत्या तो हम संसद में देखते ही हैं। और ड्रामे किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं वो भी हमने अयोध्या में उस दिन देखा, जिस दिन प्रधानमंत्री गए एक महिला के घर जाकर के और उससे बात करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो ये मिल गया, तुम्हें तो ये मिल गया। तो कब मिला? उसने बताया कल ही तो मिला है। अब आप समझिए, कल ही तो मिला है, मतलब प्रधानमंत्री के आने के पहले ही उसे दे करके और वो किया गया। हाँ तुम कहो कि मोदी जी तो आप तो भगवान हैं, और अपने को भगवान कहलाने के लिए वो किस तरह से स्क्रिप्ट तैयार करवाते हैं और क्या क्या करते हैं ये समझा जा सकता है। लेकिन क्या किसी मणिपुर की बेटी के घर वो गए? क्या वो हाथरस की उस रेप पीड़िता बच्ची के घर गए? क्या वो अंकिता भंडारी के घर में गए? क्या वो डॉक्टर विमुक्ता शर्मा के घर पे गए जो वोट देते थे इन्हें? और क्या बीएचयू की उस बेटी के घर गए जिसका परिवार मोदी का वोटर था? और हो सकता है वो गुजरात के उस मोदी के यहां पहुंच जाए जो रेपिस्ट है, क्योंकि हमने पहले भी देखा मोरवी का जो पुल ढहाने वाला था उससे तो उनके बड़े क्लोज नाते थे, इसीलिए तो शायद उस पर कृपा दया हो गई। और ये एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं, लेकिन उन पर भाजपा, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी या उनके तमाम सारे नेतागण मौन रहेंगे और आप जश्न मनाते रहेंगे कि हाँ मंदिर बन गया। मंदिर बन गया तो पता नहीं क्या मिल गया, और जो उसका ड्रामा किया जा रहा है समझ में आता है शायद राम जब आए होंगे अयोध्या तब इतना नहीं हुआ होगा जितना बड़ा ड्रामा अब हो रहा है। अब आप इससे समझिए कि ये ड्रामे की सरकार है, इस सरकार को समझ लेंगे तो शायद आप अपना 2024 में भविष्य सुधार लेंगे, और नहीं तो आप भी मौन साधिए, जो होता है होने दीजिए। जय हिंद।